बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जनाब 6 महीने के बाद देखने के लिए कि हमारे प्रोग्राम का क्या असर निकला है नहीं निकला, तो ज़रा थोड़ा सा एक और रिमाइंडर देने के लिए, आपको पता है हम अपने प्रोग्राम मुरतब करते हैं। मैंने 6 महीने पहले, आपको याद होगा, कयूमाबाद कब्रिस्तान पी एरिया से मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि जनाब ये कब्रिस्तान, इसकी जो जगह है ना वो हो रही है ख़त्म, और अगर हमने वक्त के रहते रहते कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया जिसकी इस वक्त की अशद ज़रूरत है, तो आप याद रखिएगा कि फिर आप तैयार हो जाइए कि आप अपने मुर्दों को, अपने प्यारों को ना फिर अपने घर के सहन के अंदर दफनाने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि फिर कब्रिस्तानों में तो जगह रहेगी नहीं। उस वाक़े को, उस प्रोग्राम को हो गए हैं 6 महीने। हम यहाँ पर आए, आप यकीन करें कि दिल में ना ऐसी एक हूक उठती है वो ये देखकर कि एक दिन हमने सबने जो है ना, वो हमारा ठिकाना यही है, ये कब्रिस्तान नहीं तो कोई दूसरा कब्रिस्तान। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये ज़मीन बता रही हूँ, ये जगह बता रही हूँ कि इसमें हालात कुछ इस किस्म के हैं कि कब्रों को भी बेचा जा रहा है, क्योंकि कब्रिस्तान है नहीं, लोगों को दफनाना है, तो डबल ट्रिपल कीमत पे कब्रिस्तानों में आपको डमी कब्रें नज़र आ रही होंगी। और डमी कब्रें जो होती हैं वो हर कब्रिस्तान में आपको नज़र आएंगी, अंदर कोई नहीं होगा, या होगा तो बहुत उसकी जो है वो कब्रें हड्डियाँ वगैरह साफ़ कर दी होंगी नए मुर्दे का इंतज़ार करने के लिए। ट्रिपल कीमत के ऊपर डमी कब्रें बनाकर जो है वो, हमने कब्रिस्तान को भी जो है ना वो अपने बिज़नेस का एक ज़रिया समझ लिया, करप्शन का एक ज़रिया समझ लिया। और इस कब्रिस्तान की हालत यह है कि सिर्फ 4 महीने का आपके पास मज़ीद वक्त है, 4 महीने के बाद इसमें आप मुर्दा नहीं दफना सकते, ये हालत हो गई है। 6 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जगह कम हो रही है। आज हालत ये है कि 4 महीने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो मुर्दा दफनाने के लिए जगह नहीं मिल सकेगी, पूरी जगह फिल हो जाएगी। कयूमाबाद अब आई गए हैं तो ज़रा थोड़े से लगते हाथ जो है वो यहाँ का जो नाला है उसके भी हम हालात मालूम करेंगे। सुना है कि वहाँ पे बड़ी इंक्रोचमेंट हुई है, लेकिन यहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं शहर खामोशा से, और आपको दिखाते हैं कि आपके और हमारे मरने के बाद हम और हमारे प्यारे जिस ज़मीन में दफनाए जाएंगे ना, उस ज़मीन पे क्या करप्शन चल रही है। पहले तो ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। भाई मैंने सुना है कि ये कयूमाबाद पी एरिया का जो कब्रिस्तान है, इसमें सिर्फ अब 4 महीने की गुंजाइश रह गई है। और देखें, ये कयूमाबाद तकरीबन 2.5 से 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल हल्का है हमारा, और यहाँ के लोग मकामी हैं। जब से कयूमाबाद की बुनियाद रखी गई थी तो हमारे पास 2 कब्रिस्तान थे। एक ये कब्रिस्तान बी एरिया का कहलाता है और इसके अलावा एक डी एरिया का कब्रिस्तान था। तो हमारे को जो यहाँ पे इतनी मुश्किलात नहीं हो रही थी क्योंकि कब्रिस्तान हमारा था। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती के साथ ऐसा हुआ कि बाहर से लोग आना शुरू हुए, और उसमें ये भी सुनने में आता है कि यहाँ के जो लोग हैं कुछ ये पैसे भी लेते हैं, और कब्रिस्तान मकामी लोगों के हवाले से अफवाहें चल रही हैं इस तरह की ना। तो लेकिन ये है कि फिर बाहर से लोग कब्रें अपनी मयतें यहाँ पे लेके आते हैं, और 2-3 दिन पहले से भी एक मैयत आई और उसको यहाँ के मकामी लोगों ने भगाया वहाँ से, लेकिन जब तक वो तदफीन कर चुके थे। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे कयूमाबाद की जो कब्रिस्तान है इसकी जगह बहुत महदूद हो गई है, और जो शरह अमवात है इस टाइम पे, और मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 4 महीने भी आपने ज़्यादा बताए हैं, इससे भी कम अरसे में जो है यहाँ पे कब्र की जगह ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद कयूमाबाद की अवाम जो है वो अपने प्यारों को, उनकी प्यारों की मयतें लेके कहाँ जाएंगी। हमारा तो ये सवाल है, और इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भी दी गई हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों की तरफ से कि हमें कोई कब्रिस्तान की जगह दी जाए। PS 97 के हवाले से भी एप्लीकेशन दी गई हैं ताकि कयूमाबाद के साथ बटाई कॉलोनी, अल्ताफ़ टाउन और जो दूसरे एरियाज़ लगते हैं उनको कब्रों की जगह मिल सके। तो अच्छा, ये एक मैं आपसे बात मालूम करना चाहूँगी कि बी एरिया के कब्रिस्तान में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, कयूमाबाद बी एरिया कब्रिस्तान, डी एरिया आगे है। क्या जो 4 महीने की कैपेसिटी रह गई है वो बी की बात कर रहे हैं या डी की, या दोनों की मजबूरी तौर पर? नहीं, मैं इस जगह पे जहाँ पे खड़ा हूँ, बी एरिया पे मैं जो खड़ा हूँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो डी एरिया का हमारा कब्रिस्तान है, जो आजकल जो डिफेंस में भी चला गए, तो उसमें भी यही बल्कि उसमें इससे भी कम मुद्दत की जगह रह गई। जी। तो ये अच्छा, बड़ी ये बताइएगा कि कब्रिस्तान चूँकि कैसा है, मैं देख रही हूँ कि इसकी ज़रा थोड़ी सी ढलान भी है, सब कुछ है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि मैंने पहले सुना था कि भाई इस कब्रिस्तान के बारे में ख़ास तौर पे जब 6 महीने पहले मैं प्रोग्राम करके गई थी तो उस वक्त मुझे बताया गया था कि बाकायदा तौर पे कब्रों की
खरीदो फरोख्त हो रही है, यानी कि कब्रों को ब्लैक में बेचा जा रहा है। डमी कब्रें होती हैं, अंदर कोई भी नहीं होता, या होता है तो हड्डियाँ साइड पे कर देते हैं और अगले का इंतजार कर रहे होते हैं, और उसको जो है वो पैक ऐसे किया होता है कि जैसे कब्र है, और जैसे ही कोई ग्राहक मिलता है मुनासिब रेट अपने मतलब का लगता है, फौरी तौर पे कब्र जो है वो दे दी जाती है। मतलब अब इस हद तक हम आ गए। देखें, जिस तरह आपने सुना है इसी तरह हमने भी सुना है और काफ़ी अरसे से ये सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये जो भी लोग अगर इसमें मुलव्वस हैं तो इतने शातिर हैं कि उन्होंने मौका नहीं दिया आवाम को कि आवाम उन तक जो है ना पहुंच सकती। तो बहरहाल जिस तरह आपने सुना या दूसरे लोग सुनते हैं इसी तरह हमने भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे कभी इस तरह का कोई बंदा पकड़ा नहीं गया कि जिसको हमने रंगे हाथों, जिसको कहते हैं ना कि हमने पकड़ा हो। तो सुनने में आ रहा है इस तरह की बहुत सी अफवाहें हैं कि जी कब्रें बेची भी जा रही हैं और बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन ये कन्फर्म है कि बाहर से मस्जिदें आती हैं यहाँ पे, और कभी तो ऐसा होता है कि खुफिया तौर पे जो है बाहर की मस्जिदें यहाँ पे लाने की कोशिश की जाती है, जिसको हल्के की आवाम ने कई बार पकड़ा भी है और उनको भगाने की कोशिश भी की है। कब्रिस्तान की ये हालत है कि अगर आप इस कब्रिस्तान का विज़िट करें ना, मैं लास्ट टाइम भी आई थी, मैं इस दफ़ा भी आई हूँ, तो मैंने देखा है कि कब्रिस्तान पे वैसी भी कोई, मैंने देखा है कि सफाई सुथराई पे भी कोई वैसी जो है वो तवज्जो ज़्यादा नहीं है कहीं, और कुछ जगहों पे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे बाकायदा तौर पे किसी जगह को अगर कब्ज़ा किया जाए तो वो आपने देख रहे होते हैं ना, वहाँ पे कुछ वो चार दीवारी और इस तरीके से वो बनाना शुरू कर देते हैं। क्या ये चार दीवारियाँ जो बन रही हैं हर थोड़े, मैं देख रही हूँ, ये कोई मतलब फिक्स की जा रही है जगह, हदबंदी की जा रही है या फिर कब्ज़ा किया जा रहा है? नहीं, कब्ज़ा तो कब्रिस्तान में नहीं कह सकती आप, लेकिन इसमें कोशिश लोग ये करते हैं कि जिसकी वालदा की हो तो वो कोशिश ये होती है कि जी वालिद के लिए भी या अपने लिए भी जगह रख, कब्ज़ा नहीं होते हैं। लेकिन जो सूरत हाल आप देख रही हैं, ज़ाहिर है दुनियावी तौर पे जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सतह पे भी जो है ना चीज़ों के पार्क की, दूसरी तीसरी चीज़ों की रखवाली के लिए कोई ना कोई रखा जाता है, लेकिन कब्रिस्तान ज़ाहिर है कब्रिस्तान है और इस पे दुनिया की मोहब्बत में लोग इतने गाफिल हो चुके हैं कि आखिरत के हवाले से सोचते नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी कोई इस तरह की गवर्नमेंट की सतह पे जो है इस तरह के इंतज़ामात होने चाहिए ताकि कब्रिस्तान का माहौल भी अच्छा हो और ये गंदगी और जो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो ना हो। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो अच्छी चीज़ है ना वो मैं ज़रूर बताती हूँ अपने प्रोग्राम में। अगर हम किसी चीज़ को मतलब उसके नकाइस बता रहे होते हैं तो कोई अच्छी चीज़ भी अगर मिलती है ना तो वो बता रहे होते हैं। कब्रिस्तानों में चूँकि जगह जो होती है ना वो कम होती जा रही है, लेकिन आपको याद होगा हमने अपने जो शब बारात वाला जो प्रोग्राम था उसमें भी हमने आपको कब्रिस्तान दिखाया था, और ये भी कब्रिस्तान हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या किया कि इसमें ढलान के साथ जो है ना वो रखा हुआ है, यानी कि आपका जो है ना वो स्ट्रेट नहीं है, आपको ढलान के साथ रखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि कम से कम कब्रों की बहुमती होती है, यानी कि जिस तरह हम जाते हैं कब्रिस्तान में तो क्या होता है कि जब बिल्कुल फ्लैट होता है ना तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चल रहे होते हैं, कई ऐसे कब्रिस्तानों में हम लोग गए हैं, हम देख रहे हैं कि हम स्टील मिल वाले कब्रिस्तान में गए थे और इतने दूर दूर हम लोग गए हैं, तो क्या होता है कि कब्रों पे जगहें होती नहीं है, तो कब्रों पे चलते वक्त ना कब्रें उनका जो तकद्दुस होता है वो पामाल हो रहा है, पाँव ऊपर आ रहा होता है, बचाते बचाते भी पाँव ऊपर आ रहा होता है। तो इस तरह का जो मतलब यानी कि जिसने भी ये कब्रिस्तान जब डिज़ाइन किया था ना तो ये अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया था, और उन्होंने ये तकरीबन इसमें मेक श्योर किया था कि इसमें कम से कम जो है ये एहतमाल हो कि किसी कब्र की बेहुरमती हो। अब अगर मैं आपको इसका दिखा दूँ, इसका एक गेट है यहाँ पर, और एक बैक साइड पर भी जो है वो मुझे कोई रास्ता नज़र आ रहा है। ये रास्ता बनाया गया है खुद से या था पहले? कौन सा? बैक साइड पर मुझे नज़र आ रहा है। नहीं, यहाँ पे ये शायद जो है ना जब दीवार लगी थी, हाँ। ये दीवार जब लगाई गई थी उस टाइम पे मेरा ख्याल है ये कोई नाला वगैरह था। अच्छा। तो नाला तो क्योंकि बंद कर दिया गया था, हाँ। तो उसके बाद दीवार लग गई थी, कोई इस तरह का रास्ता कोई नहीं था कि यहाँ पे आमदरफ्त नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ अगर लोग जो आते हैं तो वो कब्रिस्तान की हद तक आते हैं और अपने जो भी उनका काम होता है। तो ये रास्ता नहीं था बाकायदा। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कब्रिस्तान से मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ, इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम में भी हम लोग यही उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, हम उम्मीद ही जाहिर कर सकते हैं कि अब जो है ना कम से कम नए कब्रिस्तान बनाने के लिए अब तो खुदा के लिए संजीदा हो जाइए। क्या करेंगे कुछ अर्से बाद, हम क्या करेंगे मुझे बता दें, हम अपने मुर्दे कैसे दफनाएंगे, हमें कैसे दफनाया जाएगा? फिर तो यही होगा कि अपने घर के सहन खोदने पड़ेंगे, लेकिन जिनके घर में सहन है वो तो फिर भी दफना देंगे, जिनके घर फ्लैट में हैं, जिनके पास जगह नहीं है, कहाँ पे दफनाएंगे?
कब्रिस्तान तो चाहिए ना। आपने पूरा शहर जो है वो कंक्रीट का शहर बना दिया है। हर दूसरी जगह पे चप्पे चप्पे पे 7 फुट की जगह भी होगी ना तो उसमें कोशिश करेंगे कि कोई बिल्डिंग आप तामीर कर दें, उसमें भी 2-3 जो है वो पोर्शन बना दें आप। लेकिन आपने जिंदों के लिए तो ये काम कर रहे हैं, मुर्दों के लिए भी तो करो ना भाई। जिसने आना है उसने जाना भी तो है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे कयूमाबाद से मजीद बहुत कुछ आपको दिखाना भी बाकी है। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, तसादुम की सूरत आगे इख्तियार ना की जाए, इससे बचने के लिए इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में कुछ दिन पहले जो था वो इस मसले को हाईलाइट किया ताकि किसी की नज़र में आ जाए, ताकि कोई जो है वो इसके ऊपर कोई जो है वो अमल दरामद जो है वो हो जाए। अभी मेरे सामने मेरे एक और जनाजा जो है वो आ रहा है। मुअज़्ज़िज़ीन जिन्होंने ये जो थी वो सर्कुलेट की थी ये ख़बर, वो मेरे साथ हैं और इस वक्त मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि अभी हमारे खड़े खड़े यहाँ पर जो है ना वो जनाजा आ चुका है। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, सबके दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला जो यहाँ पे मदफून है। ये देखिए कि यहाँ पर अब मुझे बताएं कि अब एक सिर्फ इतनी सी देर में अगर एक जनाजा आ गया तो सोचिए कि 4 महीने में कितनी जल्दी ये जगह जो होगी वो फिल हो जाएगी। और खैर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाका मुअज़्ज़िज़ीन जिनकी ये काविश रही है। आपने सर्कुलेट की ये वाला जो इशू था आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और आज हम भी यहाँ पे वापस इसी वजह से आई हैं। मुझे ये बताएं कि अमवात की शरह जो है ना वो बाज़ाब्ता तौर पे बहुत बढ़ गई है। 10 साल 15 साल पहले जितनी थी अब बहुत बढ़ गई है। यौमिया 3 लाख से ज़ायद की ये आबादी, ये कब्रिस्तान, अब तो ये जगह सुना कि ख़त्म हो रही है। मसला इसका जो है वो कोई समझ क्यों नहीं रहा है, क्या वजह है? आपकी तो बात होती होगी। सबसे पहले मैं K21 चैनल वाला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। असल बात यह मैं पहले गुजारिशात करूँगा अपने जनरल बाजवा साहब से, फिर अपने कोर कमांडर कराची से कि हमारा ये कयूमाबाद 4 सेक्टरों पे इस टाइम मुश्तमिल है। ना हमारे यहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड है, ना कोई यहाँ पे कोई पार्क है, ना कोई कॉलेज की जगह है कि मतलब कॉलेज एक बच्चा कच्चा ये कब्रिस्तान था। तो मेरा ये दरख्वास्त है इनसे कि ये हमें खर्चा, ये जितने हमारे जर्नैल हैं इनसे हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारे प्यारों को दफनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो हमें ये जगह जो इन्होंने कब्ज़ा की हुई है हमें ये कब्ज़े की जगह दे दें। ये आप देख लें हमारे यहाँ के रोज़ाना की बुनियाद पे 10 और 15 मैयत यहाँ पे आते हैं दफनाने के लिए। तो ये कुछ अरसा गुजरेगा तो हमारे पास जगह नहीं रहेगी। ये मेरी दरख्वास्त है जनरल बाजवा साहब से, फिर जो कोर कमांडर कराची है इनसे दरख्वास्त है कि कब्रिस्तान के लिए हमारी जगह को वागुजार करा दें। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आपका कब्रिस्तान इस इलाके का यानी कि कयूमाबाद का, और ये तो सुना है कि बिल्कुल अब इसमें जगह बिल्कुल ख़त्म हो रही है। मैं खुद हैरान रह गई कि मुझे आए हुए अभी थोड़ी सी देर हुई थी तो जनाजे जो हैं वो आना शुरू हो गए। तो ये सोचिए कि ये कितनी जगह जल्दी जो है वो फिल हो जाएगी। आपके पास कोई ऑल्टरनेट है इस कब्रिस्तान के अलावा या बस यही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए हमारे मसले को हाईलाइट करने के लिए। हमने कल भी विज़िट किया और वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ आते रहते हैं। इस वक्त जो हमने कल विज़िट किया उसके मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 70 से 80 कब्रों की जगह बाकी रह गई है। अगर पर डे 2-3 कब्रें भी बने तो ये 1 माह से ज़्यादा की जगह यहाँ मौजूद नहीं है। उसके अलावा इस दीवार से हट कर वो आगे दीवार तक ये हमारे पास जगह मौजूद है। इस जगह को जो है जिस तरीके से फरीदून खान जो सरपरस्ती आला हैं खिदमत कमेटी के, उन्होंने आपको बताया भी कि इस जगह को DHA ने बाउंड्री करके हमारे साथ इस चीज़ को रोक दिया गया, जिसकी वजह से हमारी कब्रें मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं इस हवाले से लाला ने भी अपील की और मैं भी अपील करता हूँ कि खुदारा देखें, ये फ़ौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, हम इनकी इज़्ज़त भी करते हैं, हम इनका एहतराम भी करते हैं, मगर कम अज़ कम और कुछ नहीं, जहाँ हमारे खेल के ग्राउंड, हॉस्पिटल्स की जगह, स्कूल्स वगैरह की जगह जिधर दबा ली गई हैं वहाँ तो हम सब्र कर सकते हैं, मगर हमें कम अज़ कम हमारे प्यारों को दफन करने के लिए जगह के लिए तो हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। ये जगह तो कम अज़ कम हमें कि नदी के पार वो कहा जा रहा है कि भाई वहाँ पर अब जब अगर यहाँ पे जगह बिल्कुल बंद हो जाएगी यानी कि ख़त्म हो जाएगी। आपने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपने मुझे बताया कि 60 मुर्दे और दफनाने की जगह है।
60 के बाद ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि ऐसे हालात में, अब ये कराची की सिर्फ मैं बात बताऊं कि कब्रें जो होती हैं ना वो बिकना शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या कब्रें बिक रही हैं? फिलहाल तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि यहाँ पे कब्रें बिक रही हैं। बकाया जो है ये जगह जो है, जो गज़ेटेड नोटिफिकेशन है, ये 33 एकड़ 32 एकड़ 8 गुंडा ये रफ़ाई पट्टी है, जिसमें ये 5 एकड़ ज़मीन जो है ये KMC से बिल्कुल ऑर्डिनेंस ऑर्डर है जी, 5 एकड़ ज़मीन जो है उस कोने से लेकर इस कोने तक ये कब्रिस्तान की है रफ़ाई। इसके मुतालिक हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, हमारी सोसाइटी की भी केस चल रहे हैं, खिदमत कमेटी की भी केस है, मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ, सब उसके भी केस चल रहा है, खिदमत कमेटी के भी और लोगों के भी। मगर इन्होंने जो है गैर ज़रूरी, कोई यूँ नहीं है, मौत सब के लिए है, मौत ये हर बंदा जान ले, जो भी जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता, मौत है, मौत को याद रखना चाहिए। ये ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह के पास ही रहेगी। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं कि भाई कब्रिस्तान की जो हदूद बंदी इन्होंने की है इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, अगर हदूद बंदी ख़त्म कर दी जाती है तो तकरीबन कितने अरसे तक मज़ीद जो है इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने की जगह रहेगी अप्रॉक्सीमेटली? तकरीबन 2-4 साल जो है आराम। सर वही तो है ना मसला कि 2-4 साल में, अब तो हम लोगों को नए कब्रिस्तानों की ज़रूरत है हर सूरत में, अब 2-4 साल वाली बात नहीं है। हमारे को कराची से बाहर निकलना पड़ेगा, कराची से बाहर निकलना पड़ेगा, गुलशन यादीद से आगे निकलना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर जगह लेनी पड़ेगी। जैसे इधर केमाड़ी की साइड के लोगों ने सब ने हब से आगे ली हुई जगह, हर एक ख़ानदानों ने अपनी अपनी, किसी ने 10 एकड़, किसी ने 5 एकड़, किसी ने जितनी जो जिस भी है उन्होंने अपने अपने कब्रिस्तान बनाए। ऐसे ऐसे हम लोग को भी करना। ये तो फिर बड़ी ज़्यादती होगी कराची वालों के साथ कि पूरे मुल्क से गैर मकामी जो हैं वो कराची में आके बस रहे हैं ज़िंदा, और जो कराची के अपने मुर्दे हैं वो अब अनकरीब दफनाने के लिए कराची से बाहर लेके जाने पड़ेगी। ये तो बखैर बहुत बड़ा अलमिया हो जाएगा ये। और मुझे ये बताएं कि बाकी इस कब्रिस्तान में आपने ये कहा है कि फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है कि फ़िलहाल मुस्तनद तरीके से ऐसी कोई ख़बर नहीं मिली है कि यहाँ पे ब्लैक में ख़बरें मिल रही हैं। बाकी तो बहुत से कब्रिस्तानों को हम कर चुके हैं विज़िट, वहाँ पे तो हो रहा है ऐसा, अगर यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर जो है वो फ़र्ज़ करें कि अगर नया कब्रिस्तान बनाना पड़े तो कौन सी आपके ख्याल में कोई ऐसी जगह बची है अभी कयूमाबाद में कि जहाँ पे बनाई जा सके? जगह हमारी है ये, इसके अलावा जगह नहीं। जो जगह मैंने आपको बताया उन्होंने बाउंड्री लगाई है ना, नाकाबंदी की है, ये जगह हमारी है, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। एक पीछे कब्रिस्तान है वो भी करीबन बच चुका है, वो भी बढ़ चुका है। अभी मैंने आपको बताया इसके लिए हमको मुतबादल जो है कराची से बाहर जाना पड़ेगा, कराची से बाहर। अंदर कराची के अंदर तो कोई जगह किसी तरफ भी, जैसे आपने नदी के बारे में कहा, वहाँ पे भी नदी आती है, पानी जो है कब्रिस्तान वाले जो कब्र बने हुए हैं उनको भी बहा के ले जाती है। हाँ, उधर भी कोई गुंजाइश है। और बारिश के दिनों में मसला ज़्यादा है वहाँ पे? हाँ, नदी क्योंकि नदी तो गया नहीं आ सकती, नदी में आती है तो बहुत ऊंचे से पानी आता है उसमें से। आप पुल के ऊपर भी खड़े होकर देखेंगे ना, आपको सामने नजर आएगा, ये बिल्कुल पानी के अंदर डूब जाती है कब्रिस्तान। तो उसमें जो है गैर मुनासिब होता है पानी में, फिर जो है मुर्दे को तकलीफ़ होती है। समझिए कि जैसे हम जिंदा होते हैं तो हमारे को जो है कोई कार्य किया जाए तो हमारे को तकलीफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि बड़ा एक संगीन मसला इस वक्त सर उठा रहा है, वो ये है कि आन वाहिद इस जगह का जो ये कब्रिस्तान है कयूमाबाद का, यानी कि तकरीबन 3.5 लाख लगभग आबादी के ऊपर ये जो कब्रिस्तान है, ये जगह हो रही है इसकी ख़त्म। मुझे बताया जा रहा है कि मैक्सिमम अगर आप हद हो गई ना तो तकरीबन 60 से 70 मुर्दे बस, और इससे ज़्यादा की जगह नहीं बन रही। तो ये तो तकरीबन जिस तरीके से शराय में बात बढ़ रही है, ये तो 1 महीने का भी मुझे तो 4 महीने का मैं सोच के बैठी हुई थी, लेकिन ये तो जिस तरीके से मुर्दे आ रहे हैं ये तो मुझे 1 महीने में भी मुझे मुश्किल लग रही है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि अभी आपके पास क्या इसका हल है? अगर खुदा ना खास्ता ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत तो रहती है, क्या इसके हल है, क्या आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मुझे जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, इसी कब्रिस्तान में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि तो सारे दीवारें लगे हुए, ठीक है ना। हमारे ये बड़े इन लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाएँ, इसके लिए बहुत जगह के लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है ना। अब ये जगह हमारे से जा रही है, क्यों जाए भाई, ठीक है ना, ये हमारा हक है। हम लोग यहाँ के रहायशी है, यहाँ के रहने वाले हैं कयूमाबाद के, ये जगह हमारे से क्यों जाए? हम लोग इसके लिए सर भी कलम करने के लिए आपको मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई ऑल्टरनेट जगह दे दी जाती है जहाँ पे नया कब्रिस्तान बनाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? नहीं, ये हमारी अपनी रहायशी है, सब कुछ हमारे यहाँ पर, छोटे बड़े यहाँ हुए, हमें कैसे हम लोग जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। और हमें जगह देंगे तो हम लोग कहाँ दफनाने जाएंगे इतना दूर, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं कयूमाबाद में, हम लोग आते हैं मुर्दों से दवा के लिए, उसके लिए, तो हम लोग कैसे दूर जा सकते हैं?
ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी, हमारी जगह है, तो DHA वाले ने कैसे कब्जा किया हमारे से? हमारे बड़े इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम। आप जमाते इस्लामी के जो खिदमत कमेटी है, आप उसके मतलब यानी रुकन भी हैं, आप सरपरस्त भी हैं, मतलब यानी कि आपका ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसी जमात से है जिसमें कहा जा रहा होता है कि भाई हमारा जो अवाम का मसला है वो हमारा मसला है। आप इत्तफाक से मैं यहाँ पे खड़ी थी तो आप भी आ गए, तो मैंने कहा कि मैं आपसे भी बात कर लेती हूँ, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे जवाब दे सकते हैं। ये कब्रिस्तान इस वक्त इसमें तो हो गई है जगह ख़त्म। हमने 6 महीने पहले प्रोग्राम किया था तो थोड़ी सी कसर बाकी थी, लेकिन अब जब हम वापस आए हैं तो ये तो बिल्कुल जगह तकरीबन ख़त्म है, तकरीबन ख़त्म है। क्या इसका आपके पास अब जो है वो मुतबादिल है? लेकिन ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और K21 का शुक्रिया, आपने फॉलो अप किया। बड़े बड़े चैनल आते हैं, वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करके चले जाते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं करते। आपने हमारे कब्रिस्तान के इशू को पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपने दिया, पहले तो आपका ये शुक्रिया। अगर आप एवरेज निकालें तो इस वक्त रोज़ाना यहाँ पे 3 से 5 जनाजे इस यहाँ पे होते हैं, और इस वक्त सूरत हाल ये है, कल हम यहाँ से जब होकर गए तो हमारे पास इस वक्त 50 से 60 मुर्दों के दफनाने की यहाँ पे जगह बच गई है। और बुनियादी तौर पे हमने इसको जितने भी हकाम बाला थे, सिंध गवर्नमेंट के लोग थे, ये वफाक के नुमाइंदे हमारे पास दोनों थे, लेकिन इन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। अभी तक हमारी कोई दाद रसी नहीं हुई है। हमारे पास बंद के पीछे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बहुत बड़ी ज़मीन है, हमारे पास जाम सादिक ब्रिज इम्तियाज़ स्टोर के पास बहुत बड़ी ज़मीन है। हमें कोई 40-50 एकड़ ज़मीन वहाँ पे अलॉट कर दें कब्रिस्तान के लिए, वो इन सारी जितनी भी आसपास की आबादियाँ हैं, कयूँबाद है, सामने का डिफेंस व्यू है, बिठाई कॉलोनी है, इस पूरी आबादी को मिलना चाहिए। ये इस इलाके का बुनियादी हक है। देखिए, हुकूमतें सोचती नहीं हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा ये है कि मरने के बाद हमें इस प्रोटोकॉल के साथ दफनाया जाएगा। अब हमें इस हवाले से कोई भी जो है, कोई बजट में मुख्तस चीज़ नहीं होती, कोई फ़ंड रिलीज़ नहीं होता। जब कोई तरक्याती मंसूबों की बात होती है उस वक्त भी कब्रिस्तान के हवाले से बात नहीं होती। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ठीक है, तो मुझे आप बताइएगा कि क्या आपके इस एरिया के अंदर, आपके ख्याल में, मैं हर बंदे से ये सवाल कर रही हूँ कि आप लोग मुझे कोई बता सके कि इस इतने बड़े एरिया में कोई और इसके अलावा ऐसी जगह है कि जिसको कहा जा सके कि भाई इसको अगर आप जो है वो कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर सकें? जी, इतने बड़े एरिया में तो कब्रिस्तान के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जो इसको हम कन्वर्ट कर सकें, लेकिन बंद के पीछे भी है, जैसे अभी हमारे जुमर दवान साहब ने फरमाया कि जाम सादिक पुल के पास भी है। बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है जो लैंड माफिया ने छोड़ी हो जहाँ पे हम लोग कब्रिस्तान की जगह बना सकें। सबसे पहले तो लैंड माफिया का होना चाहिए कि ऐसा कि कोई ऐसा बंदोबस्त कि ये इन चीज़ों का कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये तो अदारों का काम है, फ़र्द वाहिद का काम तो है नहीं कि ये इसमें फ़र्द वाहिद कोई कंट्रोल करे। अदारे अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करे। तो बाकी मेरे ख्याल में कोई ऐसी जगह नहीं है, एक बंद के अलावा ये पीछे नदी में जो है इसके अलावा, और ये जाम सादिक पुल के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं इसमें एक जगह पहले भी मैंने बताया कि इसी दीवार के, इस कब्रिस्तान के साथ दीवार है, आपको मैं बता सकता हूँ, बाकायदा आप विजिट कर सकते हैं। सी एरिया के रोड तक इस कब्रिस्तान को स्टैंड करके सी एरिया के रोड तक लेके जाया जाए तो ये है कि अगले 10 साल तक हम इस कब्रिस्तान को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगले 10 साल तक की अगर कोई बात है तो उसके ऊपर बात अगर उतनी कैपेसिटी अगर है तो मेरे ख्याल में कि कुछ हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 दहाई है, एक मतलब उस वक्त तक जो है वो कोई दूसरी जब तक जगह नहीं बन रही है तो कम से कम 10 साल के लिए अगर किसी जगह के लिए अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो मेरे ख्याल है कि नॉट अ बैड ऑप्शन। और जहाँ तक बात है इदारों की, जिस तरह उन्होंने कहा है कि इदारे गाफिल हो गए, सोए हुए हैं कि वो कोई कब्रिस्तान नए बनाएं या फिर हुकूमतें जागें इस हवाले से, तो मैं सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ आपको कि हमने हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहना, ना मैंने रहना है ना आपने रहना है। एक दिन जाना हमने सब ने इधर ही है, तो फिर अपने अपने इंतजामात कर लें भाई, क्योंकि इस जगह तो कराची में जो है वो अब अगर ना बनाए गए नए कब्रिस्तान तो याद रखिएगा कि अब हमारे पास नहीं है कोई दूसरा मौका। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। शहर खामोशा से निकल के जो ब्रेक्स पे जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे वहाँ पर क्या उफ्ताद आई हुई है। अब हम ज़रा ज़िंदगी भी खबर ले लें, आ गए हैं अगर हम कयूमाबाद तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर देख लें।
ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये नाला है। हम आजकल कोशिश कर रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले हम नालों की अच्छे तरीके से देख लें कि ये यहाँ पे सफाई हुई है या नहीं हुई। अब ये गुंजान आबाद इलाका, एक तो मुझे हैरानगी हुई कि नाला सामने से गुजर रहा था, छोटा सा एक दरवाज़ा निकला हुआ था, यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त हो रही थी, यानी कि यहाँ पे रिहायशी एक जो है वो पूरा एक यूनिट है, और इसके सामने जो है वो नाला निकल रहा है। सामने मुझे होटल वगैरह नज़र आ रहे हैं, जिस तरह वो जो पठानों के होटल होते हैं और वो जो दोपहर के खाने के और रात के खाने के होते हैं, यहाँ पे मतलब यानी कि भरा पूरा इलाका, और इसमें जो नाला है वो साफ़ नहीं हुआ है। और इस तरीके से मैंने गेट को मैंने देखा तो मैं ज़रा हैरानगी हुई कि ये मुझे, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा, एक तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये छोटा सा जो दरवाज़ा निकल रहा है, यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त हो रही है, नीचे जो है वो नाला है, ऊपर से वो जो है वो उसके अंदर से वो जो है वो जा रहे हैं कि भाई एक वो छोटी सी पगडंडी बनाई हुई है जो कि बहुत ही जैसे कहते हैं कि जैसे जुगाड़ वाला काम है। इतने लोग उसके ऊपर से आ रहे हैं, कभी कोई गिरता वगैरह नहीं है, नाला तो साफ़ हुआ ही नहीं है। ये गिरते हैं तो काफ़ी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ नाला, कोशिश करते हैं लेकिन फिर दोबारा गंदगी वही, लोग आके डस्ट फेंक के चले जाते हैं। लोग फेंकते हैं और कोई साफ़ भी नहीं करता है। साफ़ नहीं करता, नहीं। बारिशों के दौरान जब बारिश होती है उस टाइम सफाई के लिए आ जाते हैं, अपने चमकाने के लिए, वैसे नहीं आते। बारिश से पहले नहीं होता? नहीं, बारिश से पहले कोई नहीं आता। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि इतना गुंजान आबाद इलाका है, सामने मैंने देख रही हूँ कि घर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, होटल भी नज़र आ रहे हैं, तो और ये ऐसी जगह है जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नाला अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। बारिश के दिनों में, पिछले साल जो बारिश हुई थी, क्या हाल हुआ था यहाँ पे इस नाले की साफ़ न होने की वजह से? बिल्कुल घर भर गए थे पानी से, हर गली के ऊँचे मकानात सारे भर गए थे, लोगों के बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि यहाँ रास्ता था ही नहीं पानी जाने का। यहाँ पर इतना इतना पानी था, 2-2 फीट पानी था यहाँ पर, इतनी स्पीड थी पानी की, और लोगों के जो छोटे गरीब लोग हैं जिनके घर नीचे, उनके घर भरे हुए थे पानी से, बड़ा नुकसान हुआ था। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इलाका भी थोड़ा सा नशेब में है, मुझे जो लग रहा है थोड़ा सा नशेबी इलाका मुझे लग रहा है, तो उसमें ज़्यादा मसाइल होते हैं। बिल्कुल, बड़ी नदी है बंद, वो किसी टाइम भी टूट जाए तो ये तबाह हो गया, ये कयूमाबाद किसी टाइम भी टूट सकता है वो, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं है बनाने वाला, ना गवर्नमेंट बनाती है तो ना कोई और कैंप थी ना कोई और। लोग नाले में गिरते हैं क्योंकि ये तो जगह बहुत गिरते हैं, बच्चे भी गिरे हैं बहुत दफ़ा, बच्चे भी गिरे। क्योंकि मैं आपको अगर दिखा दूं तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि एक वाजिबी सा इन्होंने थोड़े से वो फट्टे वगैरह लगा के जो है वो एक पगडंडी सी बनाई हुई है, और उस पर से लोग जो है ना वो दमादम चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नीचे नाला है, नीचे नाला है जो साफ़ नहीं हुआ हुआ। नाले के पूरे इस नाले को अगर आप विजिट कर लें, यहाँ पे गाय का गोबर आपको थोक के हिसाब से नज़र आएगा, आपको गंदगी नज़र आएगी। अब आप ये मुझे सोच लें कि अगर कोई हो गई ना बारिश का कोई ऐसा सीन बन गया ना मानसून से पहले, तो ये मानसून का आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, मानसून से पहले यहाँ पे जो जलथल होगी वो आपके कंट्रोल से बाहर होगी। तो भाई ये तो हम तो अभी कब्रिस्तानों से होकर आ रहे हैं आपके, और कब्रिस्तानों की जो हालत हमने आपको दिखाई, तो ये तो जिंदों की भी हालत मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले मानसून से पहले नाला की इससे भी बदतर बुरी हालत थी, लेकिन हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन और हल्के की अवाम ने अपनी मदद आपके तहत इस नाले की सफाई करवाई, और उसके बाद जो मानसून की बारिशें शुरू हुई और आपने देखा होगा कि कराची किस तरह डूब गया था, डिफेंस जैसा हल्का पानी में डूब गया था, लेकिन कयूमाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह उस सफाई की वजह से काफ़ी बेहतरी थी, इतना बुरे हालात नहीं थे। जिस तरह अगर नाले की सफाई नहीं होती तो भाई देखें, ये जो नाला साफ़ करना होता है ना, आप अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, ये आपकी मतलब ज़ाहिर है कि एक मजबूरी का नाम जो होता है वो शुक्रिया होता है, लेकिन अपने तहत जो काम कराने में और एक मतलब मशीनें लेकर आकर ख़ुद जो प्रोफेशनली इदारों की तरफ से काम करने में वो थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसमें आपकी बचत हो गई। अभी आपको क्या सीन नज़र आ रहा है कि बारिश हो गई तो होगा यहाँ पे, अभी तो बिल्कुल ख़राब हुआ है। देखिए, मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब यहाँ पे हमारे दरमियान पहुँचे, उन्होंने विज़िट किया, उनके साथ में जो इस वक्त वज़ीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह साहब वो भी थे, और इस आवाम के सामने सीएम साहब ने ऐलान किया था कि ये नाला जो है हम बनाएंगे, इसको फिलफोर हम बनाएंगे ताकि कयूमाबाद के जो मसला है ये हल हो। तो लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कोई भी पलट कर नहीं आया। तो मैं तो आपके इस चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब को भी, और जो वज़ीर बल्दियात साहब हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उनसे भी मैं मुतालबा करता हूँ कि आप इस हल्के की आवाम के सामने वादा करके गए थे इस नाले को बनाने के लिए,
और हल्के की अवाम आज तक आपका इंतज़ार कर रही है। खुदारा मानसून की बारिशें आने से पहले इस नाले की सफाई करवाएं, नाले को बनाएं ताकि मानसून अगर आ जाए और उसमें कोई युमाबाद की हालत बदतर नहीं हो। देखिए ये तकरीबन कितने महीने हो गए हैं इस वादे को जो मुराद अली शाह साहब करके गए थे? देखिए ये 1 साल होने को है। 1 साल के अंदर बाकायदा इसके फ़ंड भी मुख्तस हुए थे। यहाँ उस वक़्त अली ज़ैदी साहब आए, यहाँ उस वक़्त मुराद अली शाह साहब आए, नासिर शाह साहब आए, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई कि जी वो हमारी एक ख़बर बन गई है और लोग आना शुरू हो गए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़रा बराबर भी काम आगे नहीं बढ़ा। हम आपके K21 के तवस्सुत से वज़ीर आला साहब को उनका वादा याद दिला रहे हैं कि आपने कयूमाबाद के नाले के ऊपर खड़े होकर वादा किया था कि जी ये नाला 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। ये नाला सारा टूट फूट का शिकार है। इसके ऊपर पूरे ये कब्ज़ा माफिया ने तजावज़ात बनाई हुई हैं। ये सारे इसके अंदर जितनी भी है कचरा पूरे कयूमाबाद का इन नालों के अंदर फेंका गया है और अगर अब बारिश हो जाती है तो ये सारी आबादी डूब जाएगी। आपने अभी विज़िट किया है, पिछले साल 16 लोग हलाक हुए जब हमारा ये जो मेन कुरंगी रोड है उस वक़्त जब मलीर नदी आई थी तो उस सूरत हाल क्या थी कि ज़िंदगी का निज़ाम दरम बरम हो गया था पूरा 1 महीने तक। तो अब ये गरीब लोग हैं मैडम, ये तो दुकानें इस वजह से अभी बंद मिली हैं कि अभी लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है, टाइम हो गया है, तो वरना तो ये रश वाला इलाका है और अगर यहाँ बारिश हो जाती है, ये हमारा मेन रास्ता है, सारा पूरा इलाका जाम हो जाता है। भाई ये नाले के अतराफ में कचरा तो है ही, साथ में थोक के हिसाब से गोबर भी अंदर डला हुआ है। शायद आसपास कोई होगा बाड़ा वगैरह, वो सारा गोबर भी इसके अंदर डला हुआ है। तो इसका तो बहुत ठीक ठाक काम बन रहा है, कोई थोड़ा बहुत काम नहीं बन रहा है। इस नाले को तो साफ करना बहुत बड़ा काम बन रहा है। देखिए अरबों रुपए के फंड कराची के नाले के अंदर उस ज़माने में पता नहीं वो MDM के नाम से एक वफाक ने एक इदारा बना दिया था नाले की सफाई का, एक सिंध गवर्नमेंट ने बजट मुख्तस कर दिया, फिर अली ज़ैदी साहब आगे। मुझे आप बताएं कि कोई मशीनरी इस कयूमाबाद की UC के अंदर नहीं आई है जिसने आके इस नाले के तामीराती काम को शुरू किया हो। इस इलाके के अंदर MNA हमारे इलाके से मौजूद हैं, MPA मौजूद हैं, बल्दियात का निज़ाम मौजूद रहा है, लेकिन काम नहीं हुआ। बराबर में ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, एक दीवार का फ़र्क है, इस तरफ ये है। तो ये कैसा माशरा है कि एक तरफ वाले लोग जो हैं डूब रहे हैं, मर रहे हैं, वो गोबर के साथ, नाले के साथ, गंदी ताफुन और बदबू के साथ, बीमारियों के अंदर ये बच्चे जितने भी हैं आप देख रहे हैं, इन सब के चेहरों को देख लें, इनके चेहरों पे क्या नज़र आता है। तो ये जुल्म का निज़ाम है। हमारे मेहरबानी करें, चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनसे हमारी अपील है, खुदारा इस 2.5 लाख की आबादी को डूबने से बचाएं, मुतासर होने से बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये थी एक बार फिर कयूमाबाद की कहानी। मैंने आपको मुर्दों का हाल भी दिखा दिया, मैंने आपको जिंदों का हाल भी दिखा दिया। फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल सोचने की बात यह है कि देखिए कि हम लोग हर इदारे की, हर महकमे की, हर हुकूमत की, हम हर उस सरपरस्त की अहमियत से और उसकी जो है तकद्दुस के हम लोग ज़ाहिर है कि हम उसका तकद्दुस भी हमारी नज़र में उतना ही अहम है। सब बातों से हम इत्तफाक करते हैं। तमाम इज़्ज़त, तमाम एहतराम के साथ हम सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि देखिए कि ज़रूरत जो होती है ना इंसान की, जिंदा की ज़रा ज़्यादा होती है, मुर्दे की ज़रा कम होती है, लेकिन होती है। उसको कम से कम उसको इतनी तो उसको जो है वो ज़रूरत उसकी पूरी कर दें कि उसको कम से कम 6 फुट की एक जगह दे दें। हर बंदे का इतना तो कम से कम है ना। उसके बाद जो जिंदों की इस वक्त मैंने हालत आपको दिखाई है कि कचरे के साथ नाले साफ़ नहीं हुए, मानसून का सीज़न आने वाला है। कोई एक नाला मैंने आपको दिखाया जो बिलाल कॉलोनी में पख्तूनख्वा जो चौक से मैंने आपको रिपोर्ट किया था, आप उस नाले की हालत देख लें, आप जो है वो इस नाले की हालत देख लें। फिर हम क्या सोचें कि इस दफ़ा भी क्या 2021 के जो हम लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी मानसून की बारिशें, क्या वही वाला हालात होंगे जो 2020 में हमें झेलने पड़े थे? वही 6 स्पेल जो हमारी ज़िंदगी का रोग बन गए थे, क्या इस साल भी बनेंगे? ये ज़रा सोच लीजिए। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।